हर एक्टर का जो है सपना होता है कि संजय सर के साथ काम करे। बिल्कुल। एक किरदार नहीं, दो किरदार निभाने का मौका मिला मुझे, जुल्फ़िकार का यंगर वर्जन और ज़ोरावर अली ख़ान का। और जिस तरीके से इस शो को प्यार मिला है, पूरी दुनिया से प्यार मिला है, सारे किरदारों को प्यार मिला है, आई थिंक सबको तो मिलना ही था। देखिए, हीरा मंडी जो है वो प्राइमरीली एक फ़ीमेल सेंट्रिक शो था। और कल भी जब हम सक्सेस पार्टी पे थे तो सर ने इतनी बातें की मेरे बारे में पब्लिकली, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं, पैर छूं उनके कि क्या करूं क्या बोलूं। लेकिन उनका प्रेज़ एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है यार। वो नहीं बात करते हैं जब तक उनको महसूस नहीं होता कि एक्टर केपेबल है। फ़ोन नहीं उठाना चाहता था, कोई आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था इस इंडस्ट्री में, कोई आपको देखना नहीं चाहता था, एसोसिएट नहीं होना चाहता था। तो वो सब चीज़ों से लड़के अपने फेथ को इंटैक्ट रख कर कितने लोगों ने आपको राइट ऑफ किया। नहीं मिल रहा था तो मैं डायरेक्टर बन गया, तो मैंने फिर गाना शुरू कर दिया। फिर गाने से मुझे आश्रम मिली, आश्रम से टिंका सिंह, जो खुद एक फिर से छोटा किरदार था, लेकिन बहुत बड़ा हिट हुआ आश्रम में। जी। उसके बाद फिर से मुझे जो है काम मिलना शुरू हुआ, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर फिल्में बंद हो गई। मैंने बोला भाई ये क्या किस्मत है लाइफ में। हाय, मैं हूँ अध्ययन सुमन और आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी पर। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। मैं हूँ शिल्पा। हीरा मंडी एक चर्चित नाम हो गया है क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट, इस तरह की कहानी जो दर्शाई गई है अमेजिंग है। और उस सीरीज में भी जो पार्ट बने हैं, अध्ययन जो इस सीरीज का पार्ट रहे, और आपकी भी काफ़ी सराहना हो रही है, हर किरदार की सराहना हो रही है। अध्ययन, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ और खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। संजय सर ने मुझे ये मौका दिया। हर एक्टर का जो है सपना होता है कि संजय सर के साथ काम करे। एक किरदार नहीं, दो किरदार निभाने का मौका मिला मुझे, जुल्फ़िकार का यंगर वर्जन और ज़ोरावर अली ख़ान का। और जिस तरीके से इस शो को प्यार मिला है, पूरी दुनिया से प्यार मिला है, सारे किरदारों को प्यार मिला है, आई थिंक सबको तो मिलना ही था। देखिए, हीरा मंडी जो है वो प्राइमरीली एक फ़ीमेल सेंट्रिक शो था जी। लेकिन उसमें नवाबों की भी इतनी तारीफ़ होगी, बल्कि शॉर्टर रोल है उसमें, इतनी तारीफ़ होगी मैं ये नहीं जानता था। तो लेकिन बहुत बहुत खुशी है मुझे। ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है, खुशी की बात और क्या हो सकती है। आई थिंक अदन 15 ईयर्स, आई थिंक ऑलमोस्ट आपने इंडस्ट्री में Yeah. काम किया, काफ़ी वक्त गुजारा है, काम किया है, हर तरह से काम किया है, डायरेक्शन भी किया जी। है। अब जब इस प्रोजेक्ट से इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है, आई थिंक आफ्टर लॉन्ग टाइम, Long ये इस फेज को किस तरह से, इस पूरे स्ट्रगल पीरियड कहे, हार्ड वर्क कहे, इसको कैसे देखते हैं आप? आई थिंक आई बिन थ्रू सम टफ टाइम्स। कुछ बहुत मुश्किलों का सामना किया है मैंने अपने लाइफ में। और अंधेरा था ज़िंदगी में और अब बहुत रोशनी है। और मुझे लगता है कि जिस शुरुआत का मैं इंतज़ार कर रहा था वो शुरुआत ही है। और यहाँ से अब बहुत आगे जाना है, बहुत काम बिल्कुल। करना है। और मैं हमेशा चाहता था कि एक वाइडर ऑडियंस तक मेरा काम पहुँचे। तो 192 कंट्रीज़ में जो है ये शो पहुँचा। और मुझे चाइना से, मुझे अफ़गानिस्तान से, टर्की से, ओह, पाकिस्तान से, मतलब ऐसे कौन सा देश नहीं है, यूके से, एलए से लोगों के जो मैसेजेस आए हैं क्या बात है। ज़ोरावर को लेकर, शो को लेकर। आई थिंक इट्स अनप्रेसिडेंटेड कि ये शो कितने जगह तक पहुंच चुका है, कितने जगह तक पेनिट्रेट कर चुका है ये शो। और जहां जाओ तो लोग सिर्फ हीरा मंडी की बात कर रहे हैं, और वो सिर्फ संजय सर ही कर सकते हैं ऑनेस्टली। तो आगे जो है मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इंडस्ट्री मुझे ऐसे ही अच्छे किरदार प्ले करने के मौके दें अब आगे। अभी आपके पिताजी से भी बात कर रही थी, शेखर जी से। उन्होंने कहा कि जब आपने मनीषा जी के साथ वो शॉट दिया, और जी जो संजय जी ने कॉल किया और लोग जो तारीफ की, 10 मिनट तक आपके बारे में चर्चा की कि वाकई में व्हाट अ टैलेंट और क्या काम है इनका, क्या कहेंगे? वो मोमेंट कैसा रहा अध्ययन आपके लिए? मैजिकल रहा, सरियल रहा। और जब आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था तब ऐसे निर्देशक ने आपका हाथ पकड़ा और आपके बारे में बात की जिसको दुनिया सराहती है। दुनिया जो है, हाँ, में हर एक्टर काम करना चाहता है उनके साथ। उन्होंने आपको इतना सराहाया, आपको वैलिडेशन दी, जो मेरे लिए एक अवार्ड से बढ़कर है लाइफ में ऑनेस्टली। और कल भी जब हम सक्सेस पार्टी पे थे तो सर ने इतनी बातें की मेरे बारे में पब्लिकली, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं क्या करूं, पैर छूं उनके कि क्या करूं क्या बोलूं। लेकिन उनका प्रेज़ एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है यार।
वो नहीं बात करते हैं जब तक उनको महसूस नहीं होता कि एक्टर केपेबल है। दैट्स ट्रू। और जब बात करते हैं तो फिर वो जो है दिल खोल कर बात करते हैं आपके बारे में, और उन्होंने दिल खोल कर मेरे लिए बात किया, तो मैं सर का आभारी जो है पूरी ज़िंदगी रहूँगा, और यही आशा करता हूँ कि उनके साथ फिर से काम करने का मुझे एक बार मौका फिर से मिल जाए लाइफ में। अपने पापा के साथ इस सक्सेस को शेयर करना कितना स्पेशल है? बहुत स्पेशल है, बिकॉज़ मेरे फादर की दुआएं भी हैं कि वो भी चाहते थे कि ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ूं, और मैं तो हमेशा चाहता ही था कि मेरे फादर को हमेशा लोग प्यार करें, और उनका एक बॉडी ऑफ वर्क 40 साल रहा है, लोगों ने इतना प्यार दिया है उनको, और अब हम साथ में हम दोनों को प्यार मिल रहा है। हम जहाँ जा रहे हैं लोग जुल्फ़िकार ज़ोरावर की बात कर रहे हैं। आई थिंक माई मदर इज़ द हैप्पीएस्ट। मेरी माँ बहुत खुश है, और मेरी माँ ने बहुत दुआएं की हैं लाइफ में कि चीज़ें अच्छी हों मेरे लिए, उनके लिए, हम सब के लिए, परिवार के लिए, और एक खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल हीरा मंडी ने हमें फिर से दिया है। बिल्कुल, एंड इट्स योर हार्ड वर्क, पैशन फॉर योर वर्क, द डेडिकेशन यू हैव डन, एंड द अनडाइंग फेथ एंड द बिलीफ दैट आई हैव हैड इन मी। बहुत बड़ी बात है, बहुत इतने बड़ी वक्त बात है। तक इंतजार करना, और इस तरह से। हाँ, आई थिंक मुझे लोग पूछते थे पहले कि सक्सेस क्या है। आई थिंक मैं शायद एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान हूँ, बिकॉज मैंने उस फेज़ में लड़ाई की है अपने लाइफ में जो सिर्फ मैं जानता हूँ, जिसके बारे में अभी शायद कहना ठीक नहीं है, जितना मैंने कहा उतना काफ़ी है। लेकिन इट्स बिन अ टफ राइड, इट्स बिन सम डार्क डेज, जहाँ पे आपका कोई फ़ोन नहीं उठाना चाहता था, कोई आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहता था इस इंडस्ट्री में, कोई आपको देखना नहीं चाहता था, एसोसिएट नहीं होना चाहता था। तो वो सब चीज़ों से लड़के अपने फेथ को इंटैक्ट रख कर कितने लोगों ने आपको राइट ऑफ किया कि ये फेल हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, उन सब से लड़ के जब आप यहाँ पहुँचते हैं, जब आपको ये सारे लंबे देखिए, एक होता है कि एक इंसान एक लाइन बोलता है वेरी गुड परफॉर्मेंस, पर यहाँ पे लोगों ने लंबे जो चिट्ठियाँ लिखी हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, बिकॉज दैट्स द ओनली मीडियम आई कैन टॉक टू एवरीबडी राइट नाउ, राइट? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जब इंटरव्यूज़ जाते हैं तो लोग पढ़ के क्या लिख रहे हैं उसके बारे में सब कुछ देखता हूँ, और इतनी खूबसूरत बातें कही हैं लोगों ने। और जब ऑडियंस आपके लिए रूट करना शुरू करती है ना कि हम चाहते हैं ये आगे बढ़े लाइफ में, उससे बढ़कर कुछ एक एक्टर की नहीं हो सकता लाइफ में। इनफैक्ट अध्ययन मैंने सुना कि संजय जी को भी मना किया था कि आपको ना कास्ट करने के लिए। देखिए, ये बात कहना बहुत आसान है, 15 साल कम नहीं होते अध्ययन। एंड इंस्पिरेशन, आपकी प्रेरणा, आपकी स्ट्रेंथ क्या रही है उस वक्त? माई फैमिली, मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे मदर, बिकॉज आई नो कि उन्होंने हमेशा इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है लाइफ में मुझे, और हर माँ बाप करते हैं, इन्होंने भी किया। और लेकिन हम लोग जो है अक्सर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते थे इसके बारे में, बिकॉज क्या बात करेंगे जब चीज़ें आपके लिए ओपन नहीं हो रही हैं। तो ऑल यू कैन डू इज़ वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग, और आप अब सुबह यही सोचते थे कि यार मैं अब क्या करूं, किसको फ़ोन करूं, कहाँ जाऊं, कैसे होगा। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया अपने फादर को, मेरे फादर फ़ोन करें किसी के लिए। तो मैं हमेशा जो है यही कहता था लोगों से कि भाई नेपोटिज्म का मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल हूँ जिसके लिए नेपोटिज्म कभी वर्क ही नहीं किया। बिकॉज मेरे लिए कभी जो है मुझे कभी नहीं तो मेरे घर में ही 15 फिल्में बन गई होती। तो मुझे तो एक फिल्म हमने बनाई, और वो भी इसलिए नहीं बनाई बिकॉज मेरे फादर मुझे रीलॉन्च करना चाहते थे, वो बिकॉज उनको लगा कि एज एन एक्टर मैं केपेबल हूँ, इसलिए हम, और वो डायरेक्टर बनना चाहते थे, तो इसलिए उन लोगों ने फिल्म मेरे साथ बनाई। उसके बाद तो हमने फिल्म नहीं बनाई, और उसके बाद जो भी लड़ाई रही है वो मेरी खुद की रही है, और खुद की रहेगी हमेशा। बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट योर फैमिली, फ्रेंड्स, योर लवर, हुएवर इट इज़, लड़ाई आपको जो है मैदान में खुद उतर के लड़नी है, रोज़ लोगों से। आपको लोगों की बातें सुननी है, आपको सब कुछ जो है अब्जॉर्ब करना है, उसमें से पॉजिटिव चीज़ें रखनी है, नेगेटिव को निकालना है। तो ये बहुत से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अपने आप से बात करना। और क्या है कि मैं कभी भी ज़िंदगी में कभी रुका नहीं। जब मुझे एज एन एक्टर काम नहीं मिल रहा था तो मैं डायरेक्टर बन गया, तो मैंने फिर गाना शुरू कर दिया। फिर गाने से मुझे आश्रम मिली, आश्रम से टिंका सिंह, जो खुद एक फिर से छोटा किरदार था, लेकिन बहुत बड़ा हिट हुआ आश्रम में। उसके बाद फिर से मुझे जो है काम मिलना शुरू हुआ, फिर पैंडेमिक आ गया, फिर फिल्में बंद हो गई। मैंने बोला भाई ये क्या किस्मत है लाइफ में यार। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है मैंने, किस्मत ने जो है इतना बड़ा दरवाज़ा खोला हीरा मंडी में, मुझे ऑडिशन किया, फिर मुझे वो रोल नहीं मिला, फिर 2 महीने बाद वो रोल फिर से मेरे पास आया, और मुझे बोला गया, हाँ, फिर वो किसी और को साइन किया गया था, फिर उनके साथ चीज़ें वर्कआउट नहीं की, फिर मुझे लाया गया, फिर वो मैंने शो किया। फिर उसके बाद जो है आज हम, आप देखिए हम बैठे हैं, बिल्कुल शो के बारे में बात कर रहे हैं, सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब ब्रीफ दिया आपको किरदार को लेकर, इस पूरी सीरीज को लेकर, क्या रिएक्शन था आपका? और जब पता चला कि ये प्रोजेक्ट द संजय लीला भंसाली जी का है? मेरा रिएक्शन तो क्या रिएक्शन हो सकता है,
आई वॉज नम ऑनेस्टली। देखिए एक्साइटमेंट और पागलपन सब छोटे शब्द हैं सबके लिए, तो एक्साइटमेंट तो रहेगी, था ही हमेशा, बट आई वॉज जस्ट नम। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जो चीज़ मेरे हाथ से जा चुकी है वो फिर से मेरे पास कैसे आ गई। तो दिस री इंस्टेट्स द फैक्ट कि आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। जी जी। तो ये शो मेरे किस्मत में लिखा था, तो वो घूम फिर के मेरे पास ही आया। और कैसे जो है पहला दिन मेरा सेट पे था जहाँ पे मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक किरदार प्ले कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे दूसरा किरदार भी दिया गया जहाँ पे मैं अपने फादर का यंगर वर्जन भी प्ले कर रहा हूँ शो में। मेरे लिए वो अनबिलीवेबल था लाइफ में। तो ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। जब सर ने वो सीन देखा, जब वो रोए, गले लगाया, जब वो खुश हुए, फादर को फ़ोन किया, वो नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आदत नहीं थी मुझे तारीफ़ की, मुझे आदत नहीं थी कुछ अच्छी चीज़ मेरे साथ हो जाए उसकी आदत नहीं थी मुझे। मुझे लगता था कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा लाइफ में। तो जब ये सारी चीज़ें बदलनी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं चलो ठीक है, तुमने ख़राब वक्त देखा है तो अच्छा वक्त भी देखोगे। लाइफ टर्न्स अ फुल सर्कल फॉर एवरीबडी। और आज एक हल्की सी रिलीफ तो है मेरे अंदर कि भाई चलो ठीक है, मुझे अपना काम आता है और आई एम ऑन द राइट ट्रैक। इतने लोगों ने अगर प्यार दिया है, इतने लोगों के बीच में से, तो मतलब मैं कहीं ना कहीं ठीक ही कर रहा हूँ लाइफ में। बिल्कुल सर, और नो डाउट। हाँ, जर्नी शुरू हुई है, अब यहाँ से बहुत आगे जाना है। बिल्कुल, और आगे जाएंगे और ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे। वेल, कैसा एक्सपीरियंस रहा संजय लीला भंसाली जी के साथ काम करना, शूटिंग एंड ऑल? मैजिकल एक्सपीरियंस रहा सर के साथ काम करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सर की सोच वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे कि एक्टर की सोच ख़त्म होती है। तो आप कभी भी प्रिपेयर होकर सर के साथ नहीं जा सकते कि मैं आज ये सीन को ऐसे ही करूँगा, बिकॉज जब तक आप वो करते हैं तब तक सर जो है बहुत सी चीज़ें बदल देते हैं उसमें। सो संजय सर से बेटर फिल्म स्कूल इस दुनिया में किसी का नहीं है। आप जाएं और बहुत कुछ सीख के जो है आप आते हैं, जो एक फिल्म स्कूल भी आपको सिखा नहीं सकता लाइफ में। तो मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि हाँ, मुझे मौका मिला एज एन एक्टर, पर एज ए स्टूडेंट बहुत कुछ सीखा मैंने। एंड मनीषा जी के साथ? मनीषा जी के साथ भी आई थिंक शी इज एन इंस्टीट्यूशन इन हरसेल्फ, शी इज अ ग्रेट परफॉर्मर। इतना इनफैक्ट उन्होंने भी आपकी तारीफ की थी कि ये टैलेंट कहाँ था अभी तक। आई नो, शी इज वेरी वेरी काइंड। और मैं जब काम भी कर रहा था सेट पे तो बहुत ही रिस्पेक्ट और बहुत प्यार दिया उन्होंने मुझे। पहले दिन जब मैं मिला था उनसे, उन्होंने मुझे अपने वैनिटी वैन में बुलाया था। वी हैड अ कप ऑफ टी, शी स्पोक टू मी, कैसे हो, सब ठीक है, फादर कैसे हैं। एंड देन शी वाज अमेजिंग टू मी ऑन सेट। और उनके साथ जो है काम करके मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। ग्रेट, थैंक यू सो मच अतन हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। काफ़ी सारी बातचीत की, आई हैड अ ग्रेट टाइम। क्या कुछ अपने फैंस को कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरा काम पहले देखा, जो इंतज़ार कर रहे थे और अब मैसेज कर रहे हैं कि फाइनली वी गेट टू सी यू बैक, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। और जितने भी हमारे नए लोग जुड़े हैं इस फैमिली में जो मुझे देखना चाहते हैं, आई वांट टू से थैंक यू फॉर लविंग माय वर्क। और आई प्रॉमिस टू मेक थिंग्स बिगर एंड बेटर फ्रॉम नाउ ऑन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालमवार, मायापुरी, मुंबई।